हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के आज हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6th 10th क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 cm है। एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें दिया हुआ है Q, जिससे स्पर्शरेखा जब ड्रॉ की जाती है तो इसकी लेंथ कितनी है 24 cm और इसकी केंद्र से दूरी 25 cm है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 25 cm। वृत्त की त्रिज्या या रेडियस बताइए। तो बेटा आपको पता ही है ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारा त्रिज्या और स्पर्शरेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल। इसको साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल है। नाउ OPQ इसे राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज होते ही ये कैसा रूल अप्लाई करेंगे आप, पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल है। Therefore, according to पाइथागोरस, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है फटाफट और आपको पता भी है 7, 24, 25 का पेयर बनता है, तो हमारे पास होता है OP² प्लस PQ² इक्वल टू OQ²। इसमें कर्ण कौन सा माना जाएगा, 90 के सामने OQ। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। OP हमें निकालना है, दिस इज 24² इक्वल टू 25²। दैट मीन्स जब वैल्यू सॉल्व करके आप रखेंगे 625 माइनस 576 विच इज इक्वल टू 49 एंड दैट मीन्स OP इज 7 cm। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु A से 6 क्वेश्चन है बेटा, जो सेम टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। एक बिंदु A से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका 5 cm और स्पर्शरेखा टेंजेंट की लेंथ कितनी है 4 cm। अगेन रेडियस हमें बतानी है। सेम क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पे आप किसका ट्रिपलेट बन रहा है दिख रहा है हमें 3, 4, 5 का, तो OB के आपके पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर यूजिंग अगेन पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम दोनों स्पर्शरेखाएं खींची हैं, 2 टेंजेंट्स, और हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये केंद्र पर बने कोण के साथ संपूरक है, सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों का सम मिलाकर 180 डिग्री है। तो बेटा देखिए मैं आपको मेंटली कैसे इसको प्रूव करेंगे हम ये बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 का और ये भी 90 का। अब आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है फिगर OBPA, ये कैसा है, कितनी भुजाएं हैं इसकी साइड्स, 4 साइड्स है। इसका मतलब एक ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री का। अब 2 एंगल मिला के 90, 90, 180 के हो गए, तो बाकी के दोनों भी कितने के बचे 180 के, है ना, सिंपल। तो यही सब कुछ अब हमें लिखना है। अगेन आप लिख देंगे गिवन एक वृत्त जिसका केंद्र O है और PA और PB 2 टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट P, स्पर्शरेखाएं हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल BOA, सेंटर का नाम क्या है BOA प्लस BPA, इसके सामने ये वाला BPA, दोनों मिला के कितने के हैं 180 डिग्री के। नाउ जो मैंने अभी आपको समझाया वही हमें लिख देना है। APBO एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है ना। देयरफॉर इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, अगर हम इसको सिंपली 1, 2, 3 और 4 नंबर डाल देते हैं, 1 एंगल के साथ एंगल का साइन जरूर लगाना है, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ एंगल 1 और 3 हमें नहीं पता, 2 और 4 कितने कितने के 90 + 3 and 4 is again 90 degree, this is 360। Therefore एंगल 1 + 3 हमारा यहीं रह जाएगा और 90 + 90 180 इधर जाके
माइनस हो गया, तो ये बाकी के दोनों एंगल्स भी हमें कितने के बचे, 180 डिग्री के। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसका यूज़ करेंगे कि ये दोनों एंगल 180 के हैं और ये भी आमने सामने के सेंटर पे और टेंजेंट्स के बीच में बना कोण मिला के भी 180 के होंगे। तो अगर एक ये 100 डिग्री का है तो ये आप समझ जाएंगे 80 का है, यहाँ पे 120 का है तो आप समझ जाएंगे ये 60 का है, क्योंकि दोनों मिला के 180 डिग्री के हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। TP and TQ are two tangents such that angle POQ is 110। POQ जो सेंटर पे बन रहा है एंगल वो 110 का है। तो अब आप क्लियर एकदम देखते साथ ही समझ जाएंगे बेटा ये एंगल कितने का हुआ, 180 में से माइनस कर देंगे, आंसर इज 70 डिग्री, बी। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो टेंजेंट्स खींचे गए हैं जिससे कि वो 80 डिग्री पर झुके हुए हैं, इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो हमें बताना है एंगल POA। अब आप इसके सामने का समझ जाएंगे एकदम 100 का है ना, लेकिन बेटा उसने पूछा कौन सा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, POA। तो P से चलना है आपको, O पे जाना है, फिर A पे। तो POA का कैसे बनेगा, देखिए PO एंगल आपका बनेगा इस तरीके से, इसका पार्टीशन करके, है ना, क्योंकि आप P से चलना शुरू किए हो, जबकि आपका सेंटर का नाम क्या था, BOA है ना। अगर पूरा सेंटर का देखते तो दैट मीन्स BOA हमें चाहिए, लेकिन अब की बार हमें इस एंगल का आधा चाहिए। अभी हमने जब थ्योरम प्रूव करी थी तब हमें पता था ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, और इसीलिए ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। पूरा मिला के कितना है, 80 के सामने 100 डिग्री, तो हमसे आधा पूछा गया है, तो आधा कितना हो जाएगा 100 का, 50 डिग्री। अगर MCQ में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वी कैन डायरेक्टली टिक द आंसर। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।